सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। ये हो गया ए, ये क्या हो गया बी, ये क्या हो गया सी। देखिए इसको हम क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं। कोई चीज की भी लंबाई हो तो इसको क्या कहेंगे हम, लंबाई कहेंगे। क्या कहेंगे, लंबाई कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, पाद बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, पाद बिंदु कहेंगे। और इसको हम क्या कहेंगे, ऊंचाई कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊंचाई। अब कहता है 20 मीटर लंबी डोर है, तो ये 20 मीटर दिया है, ठीक है। कहता चल राजू अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बना हुआ। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का, कहता है यहाँ पे कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा, तो खंभे की ऊंचाई क्या होगा। देखिए इसको, ये जो है ना, इसको क्या ये कहता ऊंचाई क्या होगा। तो हर हमेशा ध्यान दीजिए, एक दिया रहेगा, ठीक है, एक कहेगा निकालने के लिए। ये देखिए डोरी की लंबाई दिया हुआ, ये क्या कर रहा है, निकालने के लिए कह रहा है। तो या तो आप इतना बटे इतना लीजिए, ठीक है, या तो इतना बटे इतना लीजिए। अगर इतना बटे इतना लेते हैं तो पहले लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है। तो हम लेते हैं ए बी बटे ए सी, ए बी बटे क्या ए सी। अब देखिए ये क्या हुआ, ये है क्या पी है, पी है, और ये क्या है एच है। तो क्या हो गया पी बटे एच हो गया। तो पी बटे एच किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन क्या हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ तो 30 डिग्री दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ए बी ए सी तो दिया हुआ है कितना 20, और 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। इसको इससे गुना कर दिया और इसको इससे, तो क्या हो जाएगा 2 ए बी बराबर कौन सी 20। तो ए बी बराबर कौन सी 20/2 कट कर कितना 10। तो यही क्या हो जाएगा आपका 10 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। तो दिक्कत है, तो आप लिख सकते हैं ऊंचाई बराबर कौन सी, यहाँ लिख देते हैं ऊंचाई बराबर 10 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी का 2 नंबर प्रश्न, ध्यान सुनिए। कहता आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखिए पहले पेड़ यहां से था, ठीक ऐसे था, लेकिन जब आंधी आया ना, इधर वाला भाग है ना ऐसे हो गया, ठीक है, ये टूट कर ऐसे गिर गया, ऐसे नहीं गिरेगा, ठीक है, ये टूट कर गिर गया। कहता है टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ शिखर को जमीन के छूता है। देखिए ये टूटा हुआ भाग ऐसे मुड़ जाता है कि ये क्या जमीन को छूने लगा। कहता है इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ कितना डिग्री कोण बन गया 30 डिग्री कोण। कहता है पेड़ के पाद बिंदु, देखिए हमने क्या कहे पाद बिंदु इधर होता है, हमने ए लिख दिए बी सी और इधर क्या कर दिए डी। कहता है पाद बिंदु जहां पेड़ के शिखर को जमीन को छूता 8 मीटर, ये दिया है कितना 8 मीटर। तो कहता है पेड़ की ऊंचाई क्या होगा। देखिए कहता है यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई क्या होगा, समझे। तो सबसे पहले देखिए ये तो दिया हुआ है, पहले इतना ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी से, तो ए बी अब बटे क्या बी ए सी, ए बी बटे ए सी। अब देखिए इसको क्या कहते हैं, हमने बी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बी कहते हैं। ये क्या हो जाएगा 10 30, क्या हो जाएगा 10 30। तो ए बी यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं दिया हुआ, ए सी यहाँ से यहाँ तक कितना बराबर। आप देखिए कितना है 10 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान होता है क्या 1/√, इसको इससे इसको इससे, ए बी गुने √3 बराबर 8। अगर ए बी बराबर लिखते हैं क्या होता है 8/√3। इसको इतना ही रहने देते, समीकरण 1 मान लेते। अब ध्यान दीजिए यहाँ से जो भाग ऐसे टूटा है, देखिए यहाँ जो भाग था यहाँ से टूट कर ऐसे गिर गया, हम इतना दूर निकाल लेते हैं और इतना दूर क्या दिया हुआ है, तो वही त्रिभुज में लिखेगा, लिखेंगे बी सी बटे क्या ए सी। अब ये देखना इसको हम एच कहते हैं, एच कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बी कहते हैं। तो एच बटे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, तो हो जाएगा किसका, तो सेक 30 डिग्री होगा। अब देखिए सेक 30 डिग्री, तो बी सी कुछ नहीं दिया हुआ है, अब ए सी कितना दिया 8। अब ये देखना है सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, क्या होता है 2/√3 होता है। इसको इससे इसको इससे, तो बी सी गुने क्या हो जाएगा √3 बराबर 8 गुना क्या 16। हमने लिखते हैं बी सी बराबर 16 बटे क्या √3। तो दिक्कत अब यहाँ तक मालूम हो गया। अब हमें क्या करता है ए डी यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करने के लिए,
तो हम लिखते हैं ए बी बराबर पहले ए बी प्लस इसी के टूटा हुआ भाग यहाँ गिरा है तो बी सी। तो ए बी कितना दिया हुआ है निकल चुका है 8/√3 प्लस बी सी कितना है 16 क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा √3 तो कितना हो जाएगा 8 + 16 तो 24 क्या हो जाएगा √3। अब हर का परमेयकरण देते हैं √3 और √3 कितना हो जाएगा 24 √3 बटे 8 तो कितना हो जाएगा 8√3 मीटर। यही क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर कंप्लीट हो गया। इसको नोट कीजिए। अब हम 3 नंबर से बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 2 नंबर बता चुके। देखिए 3 नंबर प्रश्न है तो ध्यान देखिए। कहता है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है। कहता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए वह ऐसे फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसके शिखर की ऊंचाई 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। देखिए यहाँ लिखिएगा 5 वर्ष से कम उम्र के लिए। ठीक है। तो देखिए इसका जो ऊंचाई दिया है हमने एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है। तो ए बी सी इसका जो ऊंचाई दिया है वो कितना दिया है 1.5 मीटर दिया है। ये 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बना रहे हैं। कहता है क्या भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका। ये कितना डिग्री कोण बना रहा है 30 डिग्री। कहता है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। इससे अधिक उम्र के लिए यहाँ लिख लीजिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए। ठीक है। तो इससे थोड़ा बड़ा होगा ए बी सी। इसका ऊंचाई कितना है 3 मीटर है। कहता है कहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये कितना डिग्री कोण बनाता है 60 डिग्री कोण बनाता है। कहता है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा। कहता है इसका क्या लंबाई होगा। ठीक है। और इसका क्या लंबाई होगा। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते एक तो दिया है एक चाहिए। ठीक है। तो देखिए इतना बटे क्या लिख सकते हैं इतना हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी सी। ठीक है। अगर इतना बटे इतना लेते हैं तो ए बी बटे क्या आ जाएगा ए सी। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं इसको क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज में इसको क्या कहते हैं पी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं एच कहते हैं। तो पी बटे क्या हो गया एच हो गया। ये किसका हो गया तो साइन। तो ए बी ये कितना दिया 1.5 ए सी यहाँ से यहाँ तक कितना दिया एच दिया है। एच मान लिया या तो ए सी मान लिया। ठीक है। और साइन 30 डिग्री मान कितना है 2। देखिए ये डेढ़ है और 2 से गुना करेंगे तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा 3 मीटर। तो दिक्कत है ये तो लंबाई मालूम हो गया। अब हम इधर क्या करते हैं तो त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज ए बी सी से। देखिए इतना बटे क्या इतना तो ए बी बटे क्या आ जाएगा बराबर। ठीक है। तो ये पी होता है ये क्या होता है एच होता है। तो पी बटे एच किसका साइन का। तो साइन कितना 60 डिग्री। तो ए बी तो दिया हुआ 3 बटे ए सी तो कुछ नहीं दिया है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। इसको इससे तो ए सी बराबर कितना तो 6। देखिए इसको इससे तो 6 हो जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे क्या हो जाएगा √3 गुना ए सी। तो ए सी बराबर 6 बटे कितना √3 हर का परमेयकरण कर दीजिए कितना 6√3 बटे 3 काट दे दो तो कितना 2√3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए और ये 5 वर्ष से कम उम्र के लिए। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न। तो ध्यान दीजिए कहता भूमि के एक बिंदु से जो मीनार से 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। हमने एक त्रिभुज बना लिए नामकरण कर दिए ए बी सी। अब इसमें कितना दिया हुआ है कहता है ये दिया हुआ है 30 मीटर। ठीक है। कहता मीनार से शिखर का उन्नय कोण 30 डिग्री है। ठीक है। कहता मीनार की ऊंचाई क्या होगा ये क्या होगा ऊंचाई है ना ऊंचाई क्या होगा। तो देखिए एक दिया है और एक कहता ज्ञात करने के लिए। ठीक है। हम इतना बटे इतना भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी से तो इतना
तो ए बी बटे क्या बराबर, इसको हम क्या कहते हैं पी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बी कहते हैं। तो पी बटे बी, तो पी बटे बी किसका फार्मूला होता है 10 का, 10 कितना डिग्री 3 डिग्री, ये चाहिए ए बी और ये दिया हुआ है 30। अब 3 डिग्री का मान होता है वो जेड बटे रूट 3 होता है, इसको इससे इसको इससे, तो क्या हो जाएगा ए बी गुने क्या रूट 3 बराबर 30। तो ए बी बराबर 30 बटे रूट 3, हर का परिमाण कर लीजिए। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 30 रूट 3 बटे 3, काटने कितना 10 बार, तो ए बी बराबर 10 रूट 3 बी, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर हम बता देते हैं, ये 4 नंबर क्लियर हो गया। 5 नंबर कहता भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, देखिए ऊंचाई सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए ए बी सी, इसको ऊंचाई कहते हैं, ये 60 मीटर ऊंचाई पर क्या पतंग उड़ रही है, ठीक है। कहता है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से एक भूमि में बांध दिया जाता है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। देखिए यहाँ कितना डिग्री कोण बन रहा है 60 डिग्री का कोण बन रहा है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई क्या होगा, देखिए ये लंबाई का रहा है, इसी को लंबाई कहते हैं। ये क्या होगा मतलब ए और सी क्या होगा, ये पूछ रहा है ए सी क्या होगा। तो सबसे पहले इतना बटे क्या ले सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी से, तो क्या ए बी बटे क्या ए सी बराबर ए बी बटे ए सी, तो ए बी इसको पी कहते हैं, इसको एच कहते हैं, क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री। तो ए बी कितना 60, ए सी तो कुछ नहीं दिया है, sin 60 डिग्री का मान होता है क्या वो बताइए, कितना होता है रूट 3 बटे 2, इसको इससे इसको इससे, तो क्या हो जाएगा ए सी गुने रूट 3 बराबर कितना 120, 60 गुना 120, ए सी बराबर 120 बटे क्या रूट 3, तो ए सी बराबर 120 बटे रूट 3, हर का परिमेय करके रूट 3 रूट 3, तो क्या हो जाएगा ए सी बराबर 120 रूट 3 बटे 3 काट दे क्या था 40 बार, तो ये हो जाएगा कितना आंसर हो जाएगा बराबर 40 रूट 3, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो दिक्कत है इस तरह 5 नंबर तक कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम 6 नंबर से बता रहे हैं। देखिए इससे पहले हमने 5 नंबर तक बता चुके थे, देखिए 6 नंबर कहता है प्रश्न कह रहा 6 नंबर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है, कहता 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो सबसे पहले एक भवन बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमने भवन बना ली है, ठीक है, ये भवन है, ठीक है। कहता है कि एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यहाँ देखिए लड़का खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ रख लीजिए क्या बॉय, मतलब यहाँ क्या है लड़का खड़ा है, ठीक है, यहाँ से देख रहा है इस भवन को, ठीक है, इस भवन को क्या कर रहा है ये लड़का देख रहा है। अब कहता है जब भवन की ऊंचाई की ओर जाता है, जब इसके इधर जाता है, ठीक है ना, या तो मान चलिए यहाँ से लड़का देख रहा है, ठीक है, यहाँ से लड़का देख रहा है इस ऊंचाई की तरफ। कहता है उसकी आंख से भवन का उन्नय कोण 30 डिग्री, यहाँ जो बनता है ना समझे, कहता 30 डिग्री। देखिए यहाँ से अगर लड़का देखेगा ना समझाती, यहाँ जब यहाँ से देखेगा, ठीक है, तो इस वक्त यहाँ का लड़का का बनेगा, इसको बना लीजिए, तो यहाँ से देखेगा तो यहाँ कितना डिग्री कोण बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और कहता है फिर 30 डिग्री से यहाँ 30 डिग्री बनना, आगे चलकर कितना डिग्री कोण बन गया 60 डिग्री कोण बन गया। तो कहता बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। देखिए यहाँ लड़का यहाँ से देख रहा था भवन, पहले नंबर ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ से देख रहा भवन की तरफ, ठीक है, तो 30 डिग्री कोण बना, फिर चल कर गया कितना डिग्री कोण बना 60 डिग्री। कहता है यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये भवन हुआ, यहाँ से ये क्या है ये भवन हुआ, यहाँ से यहाँ तक लड़का चल कर गया, तो कितना दूरी तय किया यही पूछ रहा है डी और सी, ठीक है, देख रहे हैं डी और सी। कहता है डी सी ये दूरी क्या होगा, आप इतना दूर के एक्स भी मान सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कहता है 1.5 लड़का की लंबाई है 30 मीटर ऊंचे भवन के, मान चलिए
यहाँ से इतना दूर है, लड़का जो है ऊंचाई h बराबर 1.5 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है ना, समझा तू, कितना है 30 मीटर है, तो 1.5 मीटर घटा दीजिए लड़का की ऊंचाई, भवन में निकालिएगा तो कितना निकल जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है, अब निकाले, सबसे पहले हमने ये त्रिभुज के निकालते हैं, त्रिभुज ए बी सी से, तो हम क्या लेते हैं ए बी, इधर लेना पड़ेगा बी सी, ए बी बटे बी सी बराबर। अब देखिए ए बी इसको हम पी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं बी कहते हैं, तो पी बटे क्या बी, क्या हो जाएगा 1060। तो ये तो कुछ अभी ये तो दिया हुआ है कितना 28.5, हम बाद में मान लगाएंगे, हमने सिर्फ लिखते जाते हैं ए बी अब बटे बी सी, अब बराबर 1060 का मान देखिए कितना होता है √3 होता है, इसको इससे, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा √3 गुने क्या बी सी, हम बी सी अगर रखते हैं तो क्या लिखेंगे ए बी बटे √3। ठीक है, कोई दिक्कत, हमको यहाँ से यहाँ तक मालूम है। ठीक है, अब हमने ए बी डी लिखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख देते त्रिभुज ए बी डी। ठीक, तो ए बी डी लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए बी बटा क्या बी डी, तो ए बी बटा बी डी बराबर। ठीक है, ये ए बी हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया बी डी हो गया, तो ए बी बटे बी डी, तो क्या होता है ये पी होता है, ये क्या होता है बी होता है क्या 10, तो यहाँ से यहाँ तक ए बी रहने देते हैं और बी डी भी रहने देते हैं, और 10 जो 30 डिग्री है तो कितना हो जाएगा 1/√3, कोई दिक्कत, इसको इससे तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा √3 गुने ए, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक मालूम और बी सी भी मालूम, हमको डी सी चाहिए, डी सी बराबर तो पूरा माइनस इतना दूर, तो बी डी माइनस क्या बी सी, तो बी डी कितना है देखना है, बी डी यहाँ दिया हुआ ए बी गुने √3 माइनस बी सी, तो क्या दिया है ए बी बटे √3, कोई दिक्कत, हमने इसको इससे गुना कर देते हैं। ठीक है, तो इसको इससे गुना कर देंगे 3 ए बी माइनस ए बी, अब बटे क्या हो जाएगा √3, इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 ए बी बटे √3, तो 2 गुना ए बी का मान 28.5 बटे √3 हर का पर में तो दिक्कत, तो कोई दिक्कत है, तो हमने क्या काम कर देते हैं, इसको गुना करेंगे तो 57√3 बटे 3, इसको काट 19 बार कितना हो जाएगा 19√3 मीटर, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए ये तो 6 नंबर हो गया, आप देख लीजिए इसमें 7 नंबर, देखिए 7 नंबर प्रश्न है, कहता भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, समझे, कहता 20 मीटर ऊंचा भवन, सबसे पहले भवन बनाइए, ये हो गया आपका भवन, ये क्या है 20 मीटर, ठीक है ऊंचा है, ए बी सी, ठीक है 20 मीटर ऊंचा है। कहता है क्या कि भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, मतलब भवन के ऊपर पर संचार मीनार लगता है, टावर लगता है, समझे, जिसके ऊपर हो गया संचार मीनार। ठीक है, और ऐसे करके फिर एक क्या बन जाएगा, ये त्रिभुज बन जाएगा, ऐसे सट जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये तो 20 मीटर है, हम ये मान लीजिए, ये ए बी सी, इसको मान लेते हैं हमने की डी, यहाँ से ऊंचाई क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। अब कहता है क्या मीनार के तल और शिखर के उन्नत कोण 45 डिग्री से 60 डिग्री। देखिए जब भी ये जो मकान है ना, समझे, ये भवन है, इसका कितना बनेगा 45 डिग्री, पूरा कितना बनेगा 60 डिग्री बनेगा। तो अब कह रहा है क्या मीनार की ऊंचाई क्या होगा, ये जो ऊंचाई देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक एक्स माने हैं, ये ऊंचाई क्या होगा। तो सबसे पहले हमने लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी से, तो ए बी बटे क्या बी सी, तो देखिए ए बी बटे क्या बी सी, तो ए बी है, देखिए इसको पी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बी कहते हैं, तो पी बटे बी किसका होगा 1045 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना बी बटे बी सी बराबर 1, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा।
यहाँ तक तो मालूम हो गया। अब हमने क्या करते हैं, बी सी डी निकालते हैं। त्रिभुज बी सी डी से, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 20 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे हमने बी। अब यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, अब देखिए ये पी ये बी, ये ना 60 डिग्री होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 20। अब BC का मान निकल चुका कितना, अब 60 डिग्री का मान कितना होता है, इसको इससे गुणा करते हैं, x प्लस 20 बराबर 20 रूट प्लस हो जाता है, क्या होगा 20 रूट 3 माइनस 20, तो 120 को बना जाएगा रूट 3 माइनस 1, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये आपका 7वां नंबर कंप्लीट हो गया। इसको उतारिए, अब 8 नंबर बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 7 नंबर तक बता चुके थे। देखिए 8 नंबर कहता है एक पेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर की मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। कहता भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नय कोण कितना है, 60 डिग्री है। कहता उसी बिंदु पर पेस्टल के शिखर का उन्नय कोण कितना है, 45 डिग्री। कहता पेस्टल की ऊंचाई क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, जब भी मूर्ति लगती है ना, या तो भवन के ऊपर लगेगा, ठीक है, पहले मूर्ति और तब भवन हो सकता है। कहीं भी देखिए ऐसा नहीं होता। पहले क्या होता है, भवन होता, तब क्या होता है, मूर्ति होता, ठीक है। या कोई पेस्टल होता है, पेस्टल के ऊपर क्या लगा सकते हैं, मूर्ति लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने ऐसे बनाते हैं त्रिभुज, ठीक है, यहाँ पे पेस्टल की ऊंचाई रख लेते, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, मूर्ति लगा हुआ है 1.6 मीटर का। इसको क्या मान लेते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसको क्या डी मान लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कहता है 60 डिग्री जो बनता है हर हमेशा ये पूरा बनेगा, ठीक है, और 45 डिग्री ये बनेगा, ठीक है। ये क्या बन गया, 45 डिग्री बन जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई क्या होगा, x प्लस 1 पॉइंट क्या होगा, 6 होगा। तो पहले त्रिभुज हम इसका निकालते, त्रिभुज ए बी डी। हमने क्या लेते, ए बी, अब बटे क्या, ए डी बराबर। इसको हम क्या कहते हैं, पी कहते हैं कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक पी हुआ, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, बी होता है। तो पी बटे डी, पी बटे क्या होता है, बी होता है। तो क्या हो गया 10 45। तो ये देखना ए बी क्या माने हैं, और ए बी कुछ न माने हैं। 45 डिग्री का मान कितना है, इसको इससे गुना कर दीजिए, तो ए डी बराबर कितना है, समीकरण इसी के एक मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज ए सी डी से क्या लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज ए सी डी से। तो देखिए सबसे पहले क्या ए सी अब बटे क्या ए डी, ये हो गया क्या पी, ये क्या हो गया बी। तो पी क्या होगा, तो सबसे पहले हमको लिखना है कितना, 60 डिग्री, किसका 60 डिग्री, 10 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री कैसे आया, देखिए ये हो गया क्या, यहाँ से यहाँ तक पी होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है बी। तो पी बटे बी किसका सूत्र 10, और यहाँ थीटा का मान 60 डिग्री दिया हुआ। ए सी यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, x प्लस 1.6 ए डी। देखिए ए डी का मान कितना है, अब बराबर 10 60 डिग्री का मान कितना है, इसको इससे गुणा कर, x प्लस 1.6 बराबर कौन सी √3 x गुणा कर दिए। इसको हम क्या करते, उधर कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं, उधर कर देते हैं, या इसी को हम क्या कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, कोई दिक्कत। इसको अगर इधर कर दिया, इसी को उधर कर, 1.6 बराबर कौन सी √3 x माइनस कितना है x, 1.6 पर x कॉमन कर दीजिए, क्या होता है √3 माइनस 1, कोई दिक्कत। देखिए ये दोनों गुना में हम x को यही रख बटा मान जाएगा, x बराबर 1.6 बटे ये बटा मान गया √3 माइनस 1। अब हर का परम्याकरण करिए, 1 बटे 1.6 बटे √3 माइनस 1, तो √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, तो x बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अब बटे √3 होगा 3 माइनस 1, x बराबर 1.6 बटे √3 प्लस 1 अब बटे काट दीजिए, तो x बराबर 0.8 इंटू √3 प्लस 1। यही पेस्टल की ऊंचाई जो कहता है, देखिएगा पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है पेस्टल की ऊंचाई क्या होगा, पेस्टल
की ऊंचाई कितना हो जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1, यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये कितने नंबर हो गया 8 नंबर। देखिए 9 नंबर यहाँ बता देते हैं। 9 नंबर में कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन 29 डिग्री है। तो सबसे पहले कहता है कि एक भवन बनाइए, ठीक है। तो देखिए एक भवन हम बना लेते हैं ऐसे करके, ये हो गया आपका भवन, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। यहाँ बना रहा कितना डिग्री 29 डिग्री। ये जो हो गया ये पाद बिंदु हो गया, ठीक है। और भवन की ऊंचाई हमको चाहिए, ठीक है। चलिए फिर पढ़ते हैं। कहता भवन के पाद बिंदु से कहता मीनार के शिखर का उन्नयन 29 डिग्री है। कहता भवन के ही पाद बिंदु से बनाइए, ठीक है। मीनार के देखिए ये जो बिंदु है पाद बिंदु, भवन का पाद बिंदु है, सब इसी से बनाइए मीनार की ऊंचाई। देखिए ऐसे हो गया, ऐसे करके ना एक बना, यहाँ बन गया कितना डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। अब फिर कहता है कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये भवन की ऊंचाई हो गया, ये चाहिए, ठीक है। और ये मीनार की ऊंचाई कितना दिया हुआ 50 मीटर दिया हुआ है। तो कहता भवन की ऊंचाई क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज क्या लेते हैं, ए बी सी से लेते हैं, ठीक है। तो हमने लेते हैं इधर में त्रिभुज ए बी सी से। तो देखिए ए बी सी से जब लेते हैं तो ए बी बटे क्या होगा बी सी होगा ना। तो ए बी बटे बी सी, देखिए ये होगा बी, ये हो गया बी, तो 10 किससे डिग्री। तो ए बी तो कुछ नहीं माने हैं, बी सी भी कुछ नहीं माने हैं, ठीक है। ऊंचाई मानिएगा, इसको ऊंचाई मान भी सकते हैं, ठीक है, नहीं भी मान सकते हैं, ठीक है। एच मानिएगा तो मान लीजिए, ए बी बात में मान लीजिएगा। तो ए बी बटे 10 डिग्री को मान 1/√3, इसको इससे तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा ए बी गुने √3, ठीक है। अगर हम ए बी निकालते हैं ए बी तो कितना हो जाएगा बी सी बटे √3। तो ए बी बराबर बी सी बटे √3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमने तो निकाल लिया, अब फिर निकालते हैं क्या डी है, डी है, इसको डी माने हैं। तो बी सी डी एक त्रिभुज बन रहा है, तो बी सी डी लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी से। तो इसका देखिए डी सी बटे बी सी, ठीक है, डी सी बटे बी सी। तो डी सी बटे बी सी ये क्या होगा, ये बी हो गया, ये बी हो गया, तो 10 60 डिग्री। अब ये पहले बताइए डी सी तो हमको देने हैं कितना 50। अब बी सी मालूम है नहीं मालूम है। तो बी सी जब नहीं मालूम है तो हमने बी सी को बी सी छोड़ देते हैं, ठीक है। बी सी छोड़ दिए। इसका कितना हो जाएगा √3, इसको इससे गुना करें 50 बराबर 20 या गुने 25। एक बात ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ हमने इसको थोड़ा मिटा देते हैं, हमने बीसी इसको इससे गुना कर देते हैं, ठीक है। हमने इसको इससे गुना कर देते हैं तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा ए बी गुने 25 हो जाएगा √3 होगा। अब ये जो बीसी का मान पुट हुआ है, ये बीसी का मान हुआ, हम यहाँ रख सकते हैं, तो रख दीजिए 50 बराबर बीसी का मान रखिए ए बी गुने, देखिए √3, यहाँ भी √3 गुने √3। तो 50 बराबर 3 ए बी, क्योंकि √3 ए 3 ए बी, तो ए बी 50 बटे 2, ठीक है। अब भाग दे दीजिए तो ए बी बराबर कितना 16/2/3 मीटर। तो यही हमको क्या कह रहा ऊंचाई, यहाँ ध्यान दीजिए ए बी है ना ऊंचाई, यही ऊंचाई पूछा जा रहा। तो लिखिएगा भवन की ऊंचाई 16/2/3 मीटर, यही आंसर हो जाएगा, समझे। कोई दिक्कत? ये आपका कितने नंबर क्लियर हो गया 9 नंबर, ठीक है। इसको नोट कीजिए। अब हम 10 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इससे पहले हमने 9 नंबर तक बता चुके थे। देखिए 10 नंबर प्रश्न है, कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभा लगा हुआ, ठीक है। तो 10 नंबर प्रश्न देखिए, इधर भी और इधर भी 2 खंभा लगा हुआ है आमने सामने, और यहाँ से यहाँ तक जो है ना 80 मीटर के, समझे, ये चौड़ी सड़क है, यहाँ से यहाँ तक
इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी मान लो, ठीक है। देख रहे हैं 80 मीटर की चौड़ी सड़क है, दोनों सामने में क्या है, खंबा लगा है, लेकिन वो खंबा है एक समान है दोनों। अब फिर कह रहा है क्या कि दोनों खंबे के बीच, यही बीच होगा रे, दोनों खंबे के बीच, कहता है दोनों खंबे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर के उन्नय कोण 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना डिग्री हो, 30 डिग्री। किताब दिया हुआ है कि 60 डिग्री और 30 डिग्री, ये 60 डिग्री है तो ये क्या है 30 डिग्री। अब एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर है, अगर इतना दूर हम डी मान लेते, इतना दूर हम मान लेते एक्स, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 80 माइनस क्या होगा एक्स होगा कि नहीं होगा। अब कहता है क्या इसका ऊंचाई क्या होगा, ये ऊंचाई हो गया, ठीक है। तो हमने क्या काम करते हैं, पहले इधर वाला त्रिभुज लेते हैं, ये डी हो गया, इसको कुछ और नाम दे देते हैं, ई दे देते हैं, ठीक है। यहाँ डी दिया हुआ है, ई दे दिए, त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई से, तो देखिए क्या लेते हैं ए डी बटे ए ई, ए डी बटे ए बराबर, ये हो गया क्या पी, ये क्या हुआ बी होता है रे, ये पी एन होता है और ये क्या होता है बी होता है। तो पी बटे बी किसका सूत्र, टेन 60 चलिए ए डी एच मानिएगा तो मान सकते, नहीं तो ए डी छोड़िएगा, ए डी छोड़िए एच मान लेते, ठीक। ए ई क्या है एक्स, और आप ये देखना टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, इसको इससे h बराबर कर √3 गुना x, समीकरण फर्स्ट मान लेते, कोई दिक्कत। अब हम चलते हैं इधर वाला त्रिभुज पर, त्रिभुज BCE, अगर इधर लेते हैं BC, इसका लेते हैं BE, BC अब बटे BE बराबर, देखिए BC है ना, अब B इसको कहते हैं P, इसको क्या कहते हैं B, तो ये क्या हो जाएगा 10 30 डिग्री, यहाँ कितना 30 डिग्री है। अब बी सी एच है, एच है यहाँ से, चलिए एच रखेंगे, अब बी ई यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, अब बराबर इसका मान हो गया 1/√3, इसको 80 माइनस एक्स तो बराबर √3 गुना कितना एच होगा। अब हम देखते हैं इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 2 में h का मान देने पर, तो समीकरण 2 में h का मान देने पर तो h का तो मान निकल चुका है, दीजिए 80 माइनस एक्स बराबर √3 गुने h, √3 गुना x होगा 80 माइनस एक्स बराबर ये हो जाएगा 3x, ये माइनस उधर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 80 बराबर 3x प्लस x, 80 बराबर कौन चीज 4x, तो x बराबर कौन चीज 20 25 20 चौका, मतलब कहने का ए ई मालूम हो गया। अब हमको ए ई बराबर x बराबर कौन चीज 20, हमको बी ई चाहिए, बी ई क्या दिया 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस 20 बराबर कौन चीज 60। अब हमें क्या पूछा जा रहा, पूछा जा रहा ऊंचाई क्या होगा, कहने को ए डी यही पूछ रहा है, ऊंचाई h बराबर, तो देखिए h बराबर क्या दिया है √3 गुना x, x √3 गुने x, x मान कौन सी 20, तो h बराबर कौन सी 20√3, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत समझ गए। अब देखिए 10 नंबर हो गया, तो ध्यान दीजिए 11 नंबर कहता है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर खड़ा है, तो देख रहे चित्र में दिया टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नय कोण कितना 30 डिग्री है, इसी तट से इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का अन्य कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई क्या होगा। तो देखिए डायग्राम दिया हुआ है किताब में, चित्र दिया हुआ है ऐसा, इसे ये मान लीजिए बी सी और इसको यहाँ 30 डिग्री है, तो यहाँ कितना 60, यहाँ देखिए इतना दूर कितना था 20 दिया, तो इतना दूर क्या मान लेते हैं
एक्स मान लिया। तो सबसे पहले हम त्रिभुज इसका लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी से, इसका ए बी बटे बी सी, ए बी बटे क्या बी सी, तो ए बी पी आई बी, तो 10 कितना 60 होगा। ए बी यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं दिया है, ऊंचाई मान लिया, तो या ए बी रहने दे, ए बी बटे बी सी 10 60 कितना √3, इसको इससे कर दीजिए, तो ए बी बराबर √3x, समीकरण क्या मान लेते हैं। चलिए ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से, ए बी बटे बी डी बराबर, देखिए ए बी बटे बी डी, यहाँ से यहाँ तक लेंगे जितना तो x इतना तो 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा x प्लस क्या हो जाएगा 20 होगा। तो ए बी यहाँ से ऊंचाई है, ए बी रह देते हैं, अब बी डी यहाँ से यहाँ तक कितना x प्लस 20, अब बराबर एक बात बताइए ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी मतलब p बटे b, तो 10 डी डी क्या होता, तो 1 बटे क्या होता √3, इसको इससे, तो ए बी गुने √3 बराबर x प्लस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो दिक्कत, तो ध्यान दीजिए ए बी, समझे ए बी को मान दिया होगा कितना √3x, तो ए बी की जगह पर हम क्या रखते हैं √3x गुने √3, x प्लस क्या हो जाएगा 20, ये दोनों गुना कर देंगे कितना 3x, आई प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर 20, इसको घटा दीजिए कितना हो जाएगा बराबर 20, काट दीजिए x बराबर 10। तो चलिए देखते हैं स्पेस यहाँ बता देते हैं, तो x बराबर तो मालूम हो गया, समझे x बराबर 10, ये तो मालूम हो गया x बराबर 10। हमें कहता है क्या ज्ञात करने के लिए, देखिए कहता है कि नहर की चौड़ाई, देखिए ये नहर की चौड़ाई मालूम हो गया x, ठीक है 10, x बराबर 10, ये नहर की चौड़ाई। अब कहता है ऊंचाई मतलब ए बी, तो देखना है ऊंचाई, तो ए बी यहाँ है, यही ना ऊंचाई ए बी, तो ए बी बराबर √3 गुना x, तो ए बी बराबर √3 गुना x का मान 20, तो क्या आ गया 10 दिया, 10 दे दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10√3, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, तो ये कितने नंबर हो गया कंप्लीट, 11 नंबर समाप्त हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब 12 नंबर से हम बताते हैं, देखिए इससे पहले हमने 11 नंबर तक बता चुके हैं। देखिए 12 नंबर प्रश्न है, कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कहता और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो कहता है कि टावर की ऊंचाई क्या होगा। तो ध्यान दीजिए ये हो गया आपका 12 नंबर, ये भवन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे बन रहा है कितना डिग्री कोण 45 डिग्री कोण, ठीक है। तो कहता है क्या 7 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन है ना कितना 7 मीटर है, ए बी इसको सी। अब कहता है क्या टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है, कहता और इसके पाद का अवनमन कोण यही है, पाद का अवनमन कोण कहता है इससे शिखर का ये है, ठीक है, ऐसे दिया, इसको मिला दीजिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ भी बन रहा है कितना 45 डिग्री। अब देखिए ये हो गया है, ये हो गया ए बी सी, इसको मान लीजिए हम डी, इसको क्या मान लेते हैं डी। अगर ये 7 मीटर है तो ये भी कितना मीटर है 7 मीटर है, कोई दिक्कत। अब इतना दूर हम मान लेते हैं x, यहाँ से यहाँ तक x, तो ये भी क्या होगा x होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ बन रहा है कितना डिग्री कोण 60 डिग्री, पहले इस त्रिभुज को निकालते हैं, त्रिभुज ए डी ई सी। तो अगर हम लेते हैं इसका डी ई अब बटे क्या ए डी, तो देखिए इसको हम पी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बी कहते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक डी ई अब बटे ए डी, इतना दूर एक्स, पी भी एक्स, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब बराबर कितना डिग्री कोण 60 डिग्री का, तो 10 60 डिग्री, तो डी ई बटे एक्स तो √3, तो डी ई बराबर कौन सी हो जाएगा √3 गुना एक्स, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब त्रिभुज इसका निकालिए या त्रिभुज इसका निकालिए ए बी सी से, तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी से, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी क्या 10 45 डिग्री,
ए बी ये कितना है 7/x, एक हो जाएगा तो x बराबर 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये कितना 7 निकल गया तो ये भी कितना निकल गया 7 निकल गया। अब हमें कहता है कि टावर की ऊंचाई क्या होगी। देखिए टावर की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कहता है, क्या कहता है, यहाँ से यहाँ तक निकलने के लिए, मतलब ई और सी तक, ई सी बड़ा, इसके बीच में 2 टुकड़ा है, डी ई है और प्लस डी सी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो डी ई कितना है, तो √3 गुना एक्स, तो √3, तो डी ई तो √3 गुना एक्स, एक्स का मान कितना निकला है 7, ये तो हो गया 7√3, यहाँ से हो गया 7√3, ये कितना है 7, तो ई सी बराबर डी ई प्लस डी सी, डी ई तो डी ई कितना हो गया 7√3 प्लस और डी सी, तो डी सी देखिए कहीं है डी सी, यहाँ से यहाँ तक ये तो दिया हुआ ही 7, तो 7 कॉमन कर लीजिए, क्या हो जाएगा √3 + 1, यही मीटर, इतना क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका 12 नंबर हो गया। देखिए 13 नंबर प्रश्न कहता समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो ध्यान दीजिए, इसका डायग्राम देखिए, ऐसा दिया, ये दिया है 75 मीटर, यहीं से लाइट हाउस है, यहाँ से और फिर यही चालू है, ठीक है। ये अगर बन रहा है कितना डिग्री दिया हुआ है, कहता 30 डिग्री से 45, पहले 30 डिग्री तब कितना बन गया 45 डिग्री, ठीक है। इसको ए बी सी डी, हम इतना को y मान देते तो क्या x, और पूरा को क्या मान लेते हैं x प्लस y मान लेते हैं, कोई दिक्कत। तो हमने पहले त्रिभुज इसका निकालते हैं, त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी से, ए बी बटे बी सी, तो लिखते हैं ए बी बटे बी सी, देखिए ए बी बटे बी सी, तो यहाँ से यहाँ तक बटे इतना दूर, ए बी ये क्या होगा पी हो गया, ये बी हो गया, 10 पी होगा, फिर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 45 डिग्री, ए बी 75 बटे x बराबर 1, तो x बराबर 75 मीटर, तो x का मान तो मालूम, आगे के त्रिभुज ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से, ए बी बटे बी डी, तो ए बी बटे बी डी, तो क्या हो जाएगा 10 30 डिग्री है ना, 10 30 डिग्री, तो ए बी यहाँ से यहाँ तक कितना 75 बटे बी डी, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा x प्लस 1, अब √10 30 डिग्री का मान 1 बटे क्या हो जाएगा √3 स्क्वायर, तो x प्लस y बराबर 75 रूट समीकरण 1, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान देने पर, तो x प्लस y बराबर 75√3, तो x का मान कितना दिया है 75 प्लस y, तो 75√3 प्लस उधर जाएगा क्या देगा माइनस, तो y बराबर 75√3 या माइनस 75, तो y बराबर क्या 75 कॉमन कर लीजिए, तो √3 माइनस y, तो दिक्कत, तो x का मान मालूम हो गया और y का मान मालूम हो गया, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन कितना दिया है आंसर 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 12 नंबर कंप्लीट हो गया और 13 नंबर कंप्लीट हो गया। आप बता रहे हैं 14 नंबर, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इससे पहले हमने 13 नंबर तक बता चुके थे। देखिए 14 नंबर में कहता है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनाता है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर कितना डिग्री हो जाता है 30 डिग्री। कहता है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। देखिए डायग्राम तो वहां दिया हुआ है। 14 नंबर देखिए, ए बी सी, ठीक है, यहां से यहां देखिए पहले तो 30 डिग्री बन रहा था, ठीक है, फिर बाद में कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ए बी इसको सी मान लेते हैं, डी इसको मान लेते हैं,
ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम त्रिभुज क्या लेंगे, ए बी ई सी, त्रिभुज ए बी ई सी। तो क्या लेंगे, ए बी बटे बी, ठीक है। तो ए बी बटे बी, तो ए बी बटे बी बराबर ए बी बटे बी, ठीक है। तो ये होता है क्या, 10, ठीक है। तो ए बी बटे बी ई, और 10 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√, इसको इससे इसको इससे, तो बी ई बराबर क्या हो जाएगा, ए बी गुने रूट, तो दिक्कत। अब देखिए चलते हैं डी सी ई सी, त्रिभुज डी सी ई सी, ठीक है। तो क्या होगा, डी सी बटे फिर क्या, ई सी, तो देखिए डी सी बटे ई सी, तो डी सी रहने देते, ठीक है। देखिए होता है क्या, यहां से यहां तक दिया है 88.2 मीटर, ठीक है। तो जो लड़की की ऊंचाई है ना, ठीक है, गर्ल्स की ऊंचाई 1.2 मीटर इसमें घट जाएगा, तो 1.2 मीटर तो हो कितना जाएगा, 87। अगर ये 87 है तो ये भी कितना होगा, 87 होगा। तो अगर हम ए बी की जगह पर 87 रखते हैं, ठीक है, तो डी सी के जगह पर भी क्या हम रखेंगे, 87 रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 10 कितना, 60 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री का मान तो हम दे चुके हैं, अब किसका मान देंगे, 60 डिग्री का। तो डीसी की जगह पर क्या रखेंगे, 87 बटे ई सी, ठीक है। और इसका मान कितना, √3, इसको इससे गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ई 80 गुने √3 बराबर 87, ई सी बराबर 87 बटे √3, हर का पर मैं करूंगा √3, ठीक है। छोड़ दीजिए, नहीं करते, इतना ही रहने देते, कोई दिक्कत। अब एक बात ध्यान दीजिए, हमें क्या चाहिए, हमें बीसी चाहिए, ठीक है, बीसी। तो पूरा बीई माइनस ईसी, बीई कहीं निकला है, देखिए यहाँ निकला है बी, तो ए बी √3, तो ए बी का मान कितना है, 87, हम लिख सकते हैं 87√3 माइनस ईसी 87 बटे √3, कोई दिक्कत। हमने नीचे 1 लगा कर एलसीएम लेंगे, कौन सी हो जाएगा, √3, तो हो जाएगा 87 गुने √3, सॉरी इसको भाग देंगे तो √3 है, √3 को √3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 1/3, आई कटें जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 87, तो दिक्कत। अब एक बात ध्यान दीजिए, हमने 87 निकाल लेते हैं, तो 3 माइनस 1 बटे कौन सी √3 होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 87 गुने 2 बटे √3 लिख सकते हैं। अब हर का परिमाण कर दीजिए, 87 गुने 2 गुने √3 बटे √3 गुने √3, हर का परिमाण करते हैं, √3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे हम, गुना कर दिए। तो हमने लिख सकते हैं 87 गुने 2 गुना √3 बटे 1/3, काट दीजिए, कितना 3 दूना 6 और 9 तिहाई 27, 29 दूना 58√3, ये क्या हो जाएगा, मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका कितना नंबर हो गया, 14 नंबर। अब देखिए 15 नंबर, ध्यान देखिएगा 15 नंबर, कहता है एक राजमार्ग एक मीनार के पाल तक जाता है, कहता मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण से देखता है, ठीक है, जो कि मीनार के पाल की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाल तक जाने में कार द्वारा लिया गया समय कितना होगा। तो ध्यान दीजिए एक बात, यहाँ से हमने बना लेते डायग्राम ऐसे, इसको ए बी सी, यहीं से देखिए पहले जाता है 30 डिग्री, फिर कितना जाता है 60 डिग्री। अब देखिए जो कार चलता है ना, समझा, कार जब चलता है तो चाल जो होता है उसका कुछ चीज डिनोट करते हैं 20 से, तो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय, तो टी होगा 4 गुना समय होगा। अगर मान चलिए यहाँ से अगर हम VT मान लेते हैं तो 6 सेकंड बाद, ठीक है, तो ये जो समय है ना 6 दिया हुआ है, अब 4 कितना होगा 6 भी हो जाएगा। अगर पूरा मानते हैं तो VT प्लस क्या हो जाएगा 6 भी होगा। तो सबसे पहले हम फिर कहता है क्या,
कि पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय क्या होगा, समझे। तो हमने पहले क्या लेंगे ए बी, और फिर क्या लेंगे यहाँ डी दे देते हैं, बी डी, इतना दूर लेंगे। इसको क्या कहेंगे हम पी, इसको बी। तो चलिए लेते हैं एच, मान ले इसको एच मान लीजिए। तो त्रिभुज ए बी डी से, ए बी डी से, ए बी डी से क्या लिखेंगे ए बी अब बटे बी डी बराबर, देखिए ए बी अब बटे क्या बी डी, ये हो जाएगा किसका 10 60 डिग्री। तो ए बी कितना एच बटे बी डी भी डी, तो 10 60 डिग्री का मान क्या आता है √3, इसको इससे गुना कर दीजिए। तो एच बराबर क्या आ जाएगा √3 गुने वी, समीकरण फर्स्ट। अब देखिए ए बी सी से त्रिभुज ए बी सी से ए बी अब बटे बी सी, तो ए बी बटे क्या होगा बी सी, ए बी अब बटे बी सी, तो 10 30 डिग्री। तो ए बी कितना एच अब बी सी, तो क्या हो जाएगा वी टी प्लस 6 भी या वी 6 भी प्लस वी टी बराबर 1/√3, इसको इससे, तो 6 भी प्लस वी टी बराबर कौन सी है √3 गुने एच होगा। तो अब एक बात ध्यान दीजिए, एच की जगह पर हम क्या रखेंगे 3 गुना वी टी, तो लिखेंगे इसको समीकरण 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं, यह समीकरण इसको 1 बना दीजिए। लिखिएगा समीकरण 1 में एच का मान देने पर, तो समीकरण 1 ही है, तो 6 भी प्लस वी टी बराबर कितना हो जाएगा √3 गुना एच, एच का मान कौन सी √3 गुना वी टी, ठीक है। तो 6 भी प्लस वी टी बराबर, इसको गुना कर देंगे 3 या वी टी, ये वी टी उधर चल जाएगा, 6 भी बराबर 3 वी टी माइनस वी टी, ठीक है। तो 6 भी बराबर 2 वी टी, टी बराबर 6 भी बटे 2 भी, काट दिए टी बराबर कौन सी 3 सेकेंड। कहता कितना समय लिया जाएगा, समझे। तो कितना सेकेंड समय लिया जाएगा 3 सेकेंड, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर तक कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। 16 बताते हैं, देखिए इससे पहले हमने 15 नंबर तक बता चुके थे, लास्ट हिसाब है समझे। 16 नंबर देखिए, ये जो 9.1 है ना, हर साल समझे बोर्ड में एक हिसाब फिक्स रहता है और 5 नंबर का देगा, समझे। इसलिए प्रयास कीजिएगा इस 16 हिसाब को क्या कीजिएगा ढंग से देख लीजिएगा। देखिए 16 नंबर कहता है मीनार के आधार से एक और सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नय कोण पूरक कोण है। तो देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। और ये क्या, ये अगर थीटा है तो ये क्या 90 माइनस थीटा है, ठीक है। ये इसका पूरक है। हमने ए बी सी डी, अगर ये छोटा वाला 4 मीटर है तो बड़ा वाला क्या मीटर है 9 मीटर। तो फिर कहता है कि सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई की 6 मीटर है, यही कहता है क्या सिद्ध करने। तो हमने लिखते हैं त्रिभुज क्या ए बी सी से, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे क्या हो जाएगा बी सी। तो देखिए यहां से इसको पी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बी कहते हैं। तो पी बटे क्या बी, तो क्या 10, तो 90 माइनस क्या थीटा होगा। तो देखिए ए बी क्या एच और बी सी क्या है 4, तो 10 इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा बताओ तेरे cot थीटा। चलिए सही है, तो क्या cot थीटा समीकरण 1। अब ए बी डी से त्रिभुज ए बी डी से, ठीक है। ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी, देखिए ए बी बटे क्या बी डी। तो ए बी क्या माने ऊंचाई माने, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग बी कहते हैं, इसको पी कहते हैं, इसको बी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा 10, अब थीटा को मान दिया है थीटा, तो ए बी दिया, ए बी को हम क्या मान लिए एच, और बी डी यहाँ से यहाँ तक कितना दिया 9, ये क्या आ जाएगा 10 थीटा, समीकरण 2। तो लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 को गुना करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 है एच बटे 4 और गुने एच बटे 9 बराबर 10 थीटा गुने cot थीटा, 10 थीटा गुने cot थीटा, ये क्या हो जाएगा एच स्क्वायर बटे 36। आप बताइए 10 थीटा गुने cot थीटा फॉर्मूला क्या होता है
एक होता है हम क्या लिख दिए इसको इससे h स्क्वायर बराबर 36 सिर्फ h बराबर रूट 36 h बराबर कितना 6 मीटर यही कहता सिद्ध कर दें यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। कोई दिक्कत देखिए ये 16 यो हिसाब काफी इंपॉर्टेंट है समझे कम से कम इसको 2-3 बार देख लीजिए समझे और परीक्षा की दृष्टि से ये काफी क्या है महत्वपूर्ण है समझ गए चलिए इसको नोट कर लीजिए।